जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी का हम दोनों यहाँ इस जीवन शैली के प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। मेरा नाम पंकज भगत है और मैं रोशनी भगत। हम दोनों आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। जीवन शैली के इस एपिसोड में हम ऐसी बात को दोबारा देखने चाहेंगे जहाँ पर हम आपको इस बात पे ध्यान दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से हमें अपनी जड़ों को मजबूत रखना है ताकि हम अच्छे फलों को लेके आ पाएं। बिल्कुल। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले कि हमारी जड़ें क्या है, क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे साथ आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अगर पेड़ है और अगर पेड़ की जो शाखाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो उसकी जड़ें बहुत कम होती है और जड़ें कम होने की वजह से, जड़ें मजबूत नहीं होने की वजह से वो झाड़ जो है वो पेड़ वो गिर जाता है। या फिर आप हमारे साथ इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अगर पेड़ है वो गमले में लगाया हुआ है तो वो कितना मजबूत होगा, यानी कि वो पेड़ जो कि बाहर लगाया हुआ है गार्डन में या फिर जंगल पे, तो वो पेड़ कितना मजबूत होगा। आज हम उसी टॉपिक में बात करेंगे कि ये पेड़ की जड़ों के बारे में और हमारी जड़ें कहाँ है और हम किस में सीमित हैं, हम किस में रोपे गए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और हमारी जड़ें मसीह में होनी चाहिए और हम जीवन का जो फल है ज़्यादातर लेके आएंगे। अगर हमारी जड़ें जो है मसीह में होनी चाहिए तब हम अपने जीवन में ज़्यादा और बेहतर फल लेके आ पाएंगे। बिल्कुल। और क्यों ना एक वचन जो है हम की बाइबल में बताता है, कुलुस्सियों का 2:7, अगर हम उससे पढ़ें, और तुम उसके जड़ पकड़ते और बनते जाओ, यानी उसमें तुम जड़ पकड़ते जाओ और बनते जाओ। किसमें? मसीह में। और जैसे तुमको सिखाया गया है विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे कि हम पहले भी आपको बात कर रहे थे, विश्वास में हमें दृढ़ होना, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। और आगे लिखा है और धन्यवाद के साथ भरपूर रहो। ये हमने पढ़ा है कुलुस्सियों के 2 अध्याय के 7वें वचन में। बिल्कुल। तो मसीह इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें विश्वास में बढ़ते जाना है। बिल्कुल। और इसमें हमें ये हमको ये समझ में आता है कि हमें विश्वास में बढ़ते जाना है और हमारी जड़ें जो है वो यीशु मसीह में रहनी चाहिए। हम यीशु मसीह में रोपे गए हैं। Correct. और अगर हम यीशु मसीह में हमारी जड़ें हैं तो मजबूत रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक बार आप मेरे साथ इमेजिन कीजिए फिर से कि अगर आंधी तूफान आता है और कोई छोटा सा पौधा अगर हम एक पॉट में लगाते हैं और ये आंधी तूफान बहुत जोर से आता है, तो क्या ये पौधा गिर जाएगा? बिल्कुल गिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा नन्हा सा पौधा है और इसकी जड़ें भी उतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन अगर यही पौधे को आप एक सुरक्षित जगह पे लगाएं, जहाँ पे ये पौधा अगर बड़ा हो गया, इसकी जड़ें मजबूत हो गई है, और अगर ये बाहर गार्डन में लगा हो या जंगल में लगा हो और आंधी तूफान आए तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये थोड़ा सा बेंड होगा लेकिन वापस खड़ा हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारी जड़ें अगर हम यीशु मसीह में रखते हैं तो मजबूत होती है, और उसके बाद चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, आंधी तूफान क्यों ना आए, हम मजबूत टिके रहेंगे। करेक्ट। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पेड़ जब आपको मिट्टी से ऊपर उगते हुए दिखता है तो पहले उसकी जो बीज होती है वो बीज लगा होता है मिट्टी के अंदर, और पहले जड़ें निकलती है और जड़ें फैलती है, और जैसे जैसे वो आगे मिट्टी से ऊपर भी बढ़ता है उसकी जड़ें और गहरी होती जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि वो मिट्टी में पकड़ बनाए रखता है। दूसरा, उसे जो पानी और जो भी उसे पदार्थ चाहिए वो सारे चीज उसको अपने आसपास की जगह से वो ले पाता है। तो वैसे ही हमें अपनी जड़ों को मसीह में फैलाना चाहिए, मसीह लोगों में फैलाना चाहिए, वचन में फैलाना चाहिए। इस तरह से जब हमारी ये जड़ें मजबूत होगी और जब जीवन की आंधी आएगी, आपके सामने में कोई तूफान आएगा, कोई चुनौतियां आएंगी, तब किस तरह से आप उसका सामना करोगे वो इस पे निर्भर करता है कि आपके मसीह में जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। बिल्कुल। और जैसा हमने जाना कि मतलब हमारा विश्वास जो है वो जड़ों को मजबूत करता है। अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं मतलब हम अपनी जड़ों को यीशु मसीह में मजबूत कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो चर्च आते हैं संडे खाली आते हैं, या फिर खाली क्रिसमस के दिन आते हैं, या फिर खाली त्योहारों में आते हैं, तो क्या हमें लगता है कि उनकी जड़ें यीशु मसीह में मजबूत हो रही हैं? नहीं हो रही है। और या फिर जो लोग सिर्फ संडे चर्च आते हैं और हफ्ते भर यीशु मसीह से ना तो प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना संगति में जाते हैं, तो इनकी भी जड़ें जो होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती। और जब तूफान आता है इनकी जिंदगियों में तो उनका जो जीवन रूपी जो झाड़ है, जो पेड़ है, वो डगमगाने लगता है, वो बेंड हो जाता है और कई बार टूट जाता है। और उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं, विश्वासी है, हम तो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और करवाते हैं, तो भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ।
तो ये विश्वासी होना, यीशु मसीह में रहना, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि हाँ नहीं आपको ये कह दिया गया कि आप विश्वासी हो, आपके साथ ये सब चुनौतियां आएंगी तो भी आप उसको झेल लो, ऐसा नहीं है। आपको अपना विश्वास बनाए रखना, उसको पोषण देना है। जिस तरह की वो पौधा अपने उस पूरे पेड़ को, उसकी जड़ें बिल्कुल उसको पोषण देती है, पानी देती है, वो कैसे होगा? सबसे पहले रविवार को जो आप जा रहे थे, कलीसिया जा रहे थे, अब सिर्फ वही नहीं, आपको अपने जीवन में रोज प्रार्थना करनी है, साथ ही आपको मसीह लोगों के संगति में रहना चाहिए। जैसे कि आप जो उदाहरण दे रहे थे रोशनी, कि गमले में अगर आप अकेले जीवन अपने आप में ही बिता लोगे, आपको मिट्टी मिल गई, पानी भी मिल जाएगा, आप बड़े भी होगे, लेकिन एक सीमा रहेगी, उससे आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। बल्कि जब एक गार्डन में या फिर खुले जगह पे आप उसे लगाओगे, अपने जीवन को लगाओगे, जहाँ पे और भी मसीह लोग हैं, तो एक इकोसिस्टम बनता है। वहां पे बारिश की पानी थमेगी, वहां पे धूप अच्छी तरह से आएगी, सबका एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप होते हुए आगे बढ़ेगा। तो उस तरह से एक हरा भरा एक मसीह जीवन होगा हमारा, मसीह जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। और साथ ही आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहूंगी, अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे निकालिएगा। तो बाइबल में अगर जब हम भजन संहिता अगर पढ़ें, तो जो भजन संहिता का जो ये वचन कहता है, पहला अध्याय का ही बिल्कुल अगर आप देखें, पहला अध्याय का पहला 1, 2, 3 में लिखा हुआ है, उसको मेरे साथ आप पढ़िए, कि लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो मनुष्यों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और वह उस वृक्ष के समान है, बाइबल बताती है, जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फल लाता है और जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफलता प्राप्त करता है। तो इसमें ये चीज क्लियर बताया गया है कि तीसरा अगर आप वचन पढ़े तो लिखा हुआ है कि ऐसा वृक्ष जो कि बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, यानी कि ऐसे अगर आप पेड़ को नालियों के पास लगाए जहाँ पे हमेशा पानी बहता रहता है, तो वहां पे याद रखिए कि वहां पे अपनी ऋतु में वह फल लाएगा और जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। ऐसे मसीह लोग जो यीशु मसीह में बंधे रहते हैं, जो उस नालियों के यानी कि परमेश्वर की संगति के साथ उस नालियों के साथ रहते हैं, तो उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। हमारे जीवन में कभी मुरझाहट नहीं आएगी, कभी निराशा नहीं आएगी, कभी हम कभी डाउन नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं कि हम मसीह में है लेकिन हमारे जीवन में हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम काफी सारी बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको हो सकता है कई सारे चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं आपके जीवन में, लेकिन अगर आप रोपे गए हैं उस मसीह परिवार में या फिर संगति में जहां पे आपके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाएंगे, और साथ में बाइबल बताती है कि वह पुरुष हर काम जो वो करता है उसमें वो सफलता प्राप्त करता है। तो ये एक प्रॉमिस है एक प्रकार का। करेक्ट। इसमें मैं इस बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप दो तरह की बातें हो रही है। एक तो आप बहती नालियां या जहाँ पे पानी है वहां पर रहो, और दूसरा संगति में रहो। ये दो बातें हो रही है, क्योंकि एक इकोसिस्टम मिलता है। और हमारी बहती धारा कहाँ है, जल कहाँ मिलेगा हमको? अगर हम वो पेड़ है, हमें वो कहाँ मिलेगा? हमें इस वचन में मिलेगा। तो इसके साथ आप हमेशा बने रहे। ये बहता पानी की तरह है, जहां पर जिसके पास अगर आप अपने बीज को, अपने पौधे को यहाँ लगाओगे, तब आप कभी भी सूखे नहीं रहोगे, और आप वो फल जो लाने के लिए आपके जीवन का उद्देश्य है वो आपको हमेशा मिलेगा। बिल्कुल। दूसरी बात आप ये बता रहे थे कि आपको संगति में रहना है, सिर्फ रविवार की संगति में नहीं, आपको अपने उस सप्ताह के किसी एक दिन में भी मसीह लोगों से मिलना चाहिए, या तो फोन के जरिए, या फिर अच्छी बात ये होगी कि अगर आप आसपास के लोग जाकर एक साथ मिल सके, अपने एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। तो ये दो बातें आप इस वक्त बता रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। और एक और चीज जैसे कि जो हम अपने चर्च में फॉलो करते हैं वो होता है, उसे हम कहते हैं केरसेल कहते हैं। केरसेल या एक ऐसा प्रेयर ग्रुप जहाँ पे हम मिलते हैं हफ्ते में एक बार, और वहाँ पे हम आपस में संगति करते हैं मसीह भाई बहन, और हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे की जरूरतों के लिए, कई सारी गवाहियां बांटते हैं, फेलोशिप करते हैं, फेलोशिप लंच होता है या डिनर करते हैं, या आपस में हम अपने अपने परिवारों से खाना लेकर जाते हैं, आपस में मिलकर संगति करके हम संगति
रीति में खाते हैं पीते हैं और परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं। और ये इतना अच्छा समय होता है, हफ्ते में हम एक बार मिलते हैं और हमने कई सारी गवाहियों को देखा इस संगति की वजह से। गवाहियों में जाने से पहले उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्यों आप रविवार को तो आराधना किए ही, ऐसा क्या जरूरी है कि अपने उस सप्ताह के बीच में कभी एक और दिन भी आप वचन को पढ़े और लोगों के साथ संगति करें? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके कलीसिया में इतने सारे लोग हैं। पहली वजह ये कि कुछ ज्यादा लोग हैं लेकिन आप एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिता पा रहे हो। ज्यादा लोग है, ज्यादा लोग से मिलना है, सबसे मिलना है, सबके हालचाल पूछनी है। उसके बाद आप बातचीत कम कर पाते हो, गहराई वाली बात नहीं हो पाता, अपनी संघर्षों का आप बता नहीं सकते कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप कम भीड़ में अगर आप आते जाते हो, जहाँ पे जैसे 2-3 परिवार होते, अगर आप उसमें आप आते जाते हो तो आपके पास वक्त मिलता है एक दूसरे से बात करने का, विस्तार से आप बातें बता सकते हो। इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम सप्ताह में भी कहीं आसपास में जाकर अपने केयर सेल, प्रेयर ग्रुप या लाइफ ग्रुप, ये छोटी सी ग्रुप में आप संगति करें। बिल्कुल। और जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, केयर सेल जिसे हम कहते हैं, हो सकता है आपके वहाँ पे इसे प्रेयर ग्रुप कहा जाता हो, हाउस प्रेयर कहा जाता हो, तो आप उसमें ज़रूर जाएं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने ही जो चर्च के जो पास्टर्स हैं उनसे बात कीजिए और आप अपने ही घर पे इस संगति को चालू कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा होता है, आशीषमय होता है और इसे मिस ना कीजिएगा। साथ ही आपको ये भी हम कहना चाहते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों का जो 2 अध्याय है वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो प्रेरितों के जो अध्याय में यहाँ पे बताया गया है कि यीशु मसीह के जो चेले थे और जो सभी लोग उस समय वो लोग क्या करते थे, प्रेरितों की शिक्षा, संगति और रोटी तोड़कर और प्रार्थनाओं में लगे रहते थे, आपस में संगति करते थे, आपस में रोटियां तोड़ते थे, आपस में प्रार्थनाएं करते थे और धीरे धीरे उनका चर्च, उनका जो संगति है वो बढ़ने लगा और सभी लोग आपस में काफी सारे चर्च बढ़ गए उस समय। और ये बात ऐसा है कि जो भी बात हम कह रहे हैं इस वक्त, अगर हम जो भी बात बाइबल से लेके कह रहे हैं उस पर आप ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि बाइबल खुद ये बात कहता है, मत्ती के 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये कहता है, जो मेरी बातों को सुनकर उन पर चलता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब अगर आप दुनिया की समझ की बात सुनकर अगर आप उस पर चलते हो तो आप रेत पर अपना मकान बनाते हो। अगर आप परमेश्वर की बात सुनकर उनकी बातों पे चलते हो तो आप अपना मकान चट्टान पे बनाते हो। चट्टान पे बना हुआ मकान नहीं ढहता, बारिश और तूफान में वो रुका रहता है क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। एक मकान का जड़ मजबूत है। उस चट्टान पे जब वो फाउंडेशन बनाया होगा, किस स्ट्रांग चट्टान पर, मिट्टी पर वो अपना फाउंडेशन डाला है। बिल्कुल। तो परमेश्वर का वचन वो चट्टान है। अपना विश्वास आप परमेश्वर के वचन पे रखिएगा। और जब आप इस तरह से, जैसे प्रेरितों का काम ने आपने बताया कि सब लोग एक साथ मिलते थे, रोटियां तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, ये भी उसी में लिखा हुआ है। सब एक साथ मिले और एक साथ आप प्रार्थना करें। बिल्कुल। और जैसा कि हमने सुना कि वो चट्टान पे जिन्होंने अपना घर बनाया है, आंधी तूफानों में भी वो घर नहीं डगमगाएगा। और एक और चीज़ मुझे ध्यान आ रही है अभी बोलते समय, मुझे लगता है कि कई बार जब हम आपने कई पेड़ों को देखा होगा, कई झाड़ों को, जब वो अगर नालियों के पास लगाए हो या चट्टान में भी हो, लेकिन उनके आसपास कुछ और छोटे ऐसे पौधे उग जाते हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं, जो कि वो पौधे जो कि इस अच्छे पेड़ से अपना सारा पोषण ले लेते हैं और ऐसा होता है कि वो बढ़ नहीं पाते। करेक्ट। साथ ही एक और बात मुझे याद आती है, जब झाड़ जब बढ़ने लगता है तो जिसे हम प्रूनिंग कहते हैं, एक और उसको काटना चाहिए, छांटना चाहिए, यानी कि जिस दिशा में अभी आपको नहीं बढ़ना है उस दिशा में आप ना बढ़े, वरना आपका जो पेड़ का जो, जैसे माली क्या करता है, वो पौधों को पूरे सजा कर एक बगीचे में शेप में लाता है, एक शेप में ला के रखता है। तो आपको भी अपनी कुछ ऐसी चीजें आपको काटनी चाहिए। हो सकता है गॉड काट दे आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें। अगर मसीह में अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो हो सकता है कि परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद आपकी उन जो डालियां जो जरूरत नहीं है उनको काटेगा और छाटेगा और उन्हें प्रूनिंग करेगा और उन्हें आपको शेप में देगा। और कई बार हमें हो सकता है हमें बहुत तकलीफ होगी और हम सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैं तो मसीह में हूँ। लेकिन याद रखिए कि वो सारी चीज़ें जो अच्छी नहीं है हमारे लिए, जो भलाई के लिए नहीं है, वो परमेश्वर उसे काट कर हमारे जीवन को शेप कर रहा है, शेप में दे रहा है। उसमें एक और बात है कि जैसे उदाहरण देना चाहता हूँ मैं कि कैसे वो काटा जाता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें गलत दिशा में चले गए। एक उदाहरण देते हैं। आज के समय में मोबाइल हर किसी के पास है।
अब मोबाइल में हो सकता है वचन सुन रहे हो, अब थोड़ी देर बाद आप कुछ और देखने लग गए और वो आपको वहां पे आपका समय बर्बाद हो रहा है। हो सकता है कि बुरा हो सकता है बुरा चीज नहीं हो, लेकिन अगर वो बुरा चीज नहीं भी है तो भी अगर आप उसे देखकर बेवजह इस समय देख रहे हो जब आपकी जरूरत नहीं है उस चीज को देखने की, उस चीज को आपको काटना है। तो परमेश्वर आपसे ये कहता है कि अपनी बुरी आदतों को काटो। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ मिलते उठते बैठते उनकी गलत आदतें, उनकी गलत शब्द को भी आप ले लिए, अब वो खरपतवार है आपके अंदर, वो ऐसे शब्द जो अपशब्द है, जो गलत तरीका नहीं, जिसमें कोई रेस्पेक्ट नहीं होता बात करने का, दूसरे को नीचा दिखाकर और गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते, आपको उन चीजों को काटना है। अपने जीवन में अपने चरित्र और अपने व्यवहार को ठीक रखने के लिए जो काटना पड़े वो काट सके। बिल्कुल। तो हमें, और वो कटाई कई बार ऐसी होती है कि जब हम संगति में मिलते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो कटाई हमें वहां से मिलती है। कई बार हम जो फेलोशिप में जाते हैं वहां पे हम ऐसी बातों को सीखते हैं कि हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में क्या कटाई करना है, क्या छटाई करना है, किस एरिया में हमें आगे बढ़ना है, और इसीलिए संगति करना बहुत जरूरी तो है। आपके जो साथी रहेंगे वही परख पाएंगे आपको कि आप इस डायरेक्शन में गलत दिशा में जा रहे हो। तो उस वक्त अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे साथी सही जगह पे जा रहे हैं, मैं गलत हूं, तो आपको वो काटेंगे। इसलिए आपको उस संगति में उठना बैठना जरूरी है ताकि आपको परमेश्वर के राह में पढ़ाया जाए। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि संगति में हम जाते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि घर के इतने पास होने के बाद भी वो लोग संगति में नहीं जा पाते। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता था। जब मैं शादी के पहले मेरे ही घर के पास बिल्कुल ऐसी ही मसीहों की संगति होती थी और मैं कभी नहीं जाती थी। ये कलीसिया नहीं था, कलीसिया नहीं थी, जस्ट हफ्ते में हम एक बार मिलते थे जहाँ पे हम प्रार्थना करते थे, और मैं काफी दिनों तक उसे इग्नोर करती रही। मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं जाना है। लेकिन जब मैं वहां पहली बार गई, जब मुझे वहां पे सिस्टर ने इनवाइट किया, ये मेरी शादी के पहले की बात है, और जब मैं वहां गई, मुझे वहां पे आराधना करना, दूसरों के साथ फेलोशिप में बढ़ना बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट मैं उस समय स्ट्रगल कर रही थी कि मेरी शादी, मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो कि मसीह में होना चाहिए, जो जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, जो कि मैं गैर मसीह परिवार से आती हूँ, तो मेरा पति भी गैर मसीह परिवार से होना चाहिए, वो यीशु मसीह में विश्वास करने वाला होना चाहिए। और ये सारी मेरी जो जरूरतें थी वो मैं हमेशा प्रार्थना में रखती थी। और जब मैं उस केरसेल गई, यानी कि जो उस प्रार्थना सभा में मैं गई, वहां पे मैंने अपने जीवन साथी को देखा, मेरी वहां संगति बढ़ने लगी और मैंने आपको वहां पे देखा और हमारी मुलाकात हुई और हमारी फिर वहां शादी की बात हुई। और इनफैक्ट आप शादी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं वेट कर रहा था कि एक बार शादी हो जाए तो उसमें आप गवाही को पाठ कर दे दें। जिस दिन शादी होने वाली थी, देखिए क्योंकि मैं गैर मसीह परिवार से आया हूँ और तो मेरे परिवार में ये बातें जो है उन लोगों को उतना पसंद नहीं आया, तो बहुत सारे लोग मुझसे उस वक्त नाराज थे। फिर भी जब उस दिन शादी का वक्त आया तब मुझे लगा कि हमारी शादी में आप, मैं और कुछ ही लोग रहेंगे, तो मुझे लगा कि कोई नहीं आएगा। फिर भी हम आगे बढ़ते गए। अच्छी बात ये थी क्योंकि हम उस केरसेल में जाते थे और हम उस चर्च से जुड़े हुए थे। करेक्ट। और हमें ये था कि हमारे भले ही खास जो नजदीकी रिश्तेदार आए ना आए, हमें एक विश्वास था कि हमारे चर्च वाले तो हमारे साथ होंगे। और साथ में ही हमारे उस केरसेल के जितने लोग थे सब लोग आए, तो हमें एक बड़ा परिवार सा मिला। ऐसे ही जब भी आपको कोई तकलीफ होगी, आपकी कब जरूरत होगी, तो ये परिवार, जो छोटा सा परिवार आप बना रहे हो अपने दोस्तों का, अपनी मसीह भाई बहनों का, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। ये रिश्ता जो है आपको बनाना पड़ता है, वक्त के साथ बनता है। आप उन लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तब आपको वो काम आएंगे उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही मतलब संगति में हमें एक दूसरे के साथ बढ़ना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। और एक और बात अगर मैं देखूं तो हमारी शादी हुई तो हमारे घर में हमने प्रार्थना सभा रखना शुरू किया। और तब हमने देखा कि एक सिस्टर भी आती थी वहां पे प्रार्थना सभा में, और उस सिस्टर ने कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और तब हमने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने कुछ ही सालों के अंदर उनकी दोनों बेटियों की शादी बहुत अच्छी जगह पे करवा दी और उनको 2 अच्छे विश्वासी दामाद उनको दिलाए परमेश्वर ने। तो ये जो छोटी सी जो संगति जो होती है, जो हम हफ्ते में एक बार करते हैं, ये बहुत आशीषमय होती है। तो हमें फेलोशिप में आगे बढ़ना है, अपनी जड़ों को मजबूत करना है यीशु मसीह में, और इस तरीके से हमें संगति में भी बढ़ना है। देखिए जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, ये सब सारी जो आपने गवाही दी ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमें ये भी समझना चाहिए कि कैसे आप इसका अभ्यास करो, कैसे आप इसमें मजबूत बनो। कोई भी चीज में
अगर आपको मजबूत बनना है जीवन में किसी भी चीज़ में, आपको अभ्यास करनी होगी, आपको और डिफ़िकल्ट और मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तब आप उसे जब करते हो, उसे सॉल्व करते हो, उसका सामना करते हो, तब आप बढ़ते हो। जैसे कि आप स्कूल में थे, अपने हाई स्कूल में आपने देखा कि आपको एक चैप्टर पढ़ने के बाद में कुछ मैथ्स का कुछ एक्सरसाइज होता था, आपको अभ्यास करना पड़ता था कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें, तब आप जो कॉन्सेप्ट समझे हो, राइट, उसको आप सही से अप्लाई कर सको, वरना वो सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, हमने ये कहा कि विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, इसमें मजबूत होना चाहिए, हमें फेथफुल रहना चाहिए, ये सारी बातें जो पढ़ रहे हैं, इस पे हम लाइफ में कैसे देखेंगे? लाइफ में तब हम इसको देख पाते हैं जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं। तो जब आप चुनौतियों का सामना करें, तब जैसे याकूब के पहले अध्याय के दूसरे 2 से लेकर 4 तक में लिखा हुआ, मैं शुरुआत की पढ़ूंगा। जब तुम्हारा विश्वास परखा जाए तो धैर्य उत्पन्न होता है। जब आपका विश्वास परखा जाए, यानी कि आप ऐसी चुनौतियों का सामना करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, मेरा विश्वास मसीह में कमजोर है, या फिर मसीह और मेरे रिश्ते नहीं है, या फिर आप जिस पे विश्वास करते हो आपको ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपको समझना चाहिए कि वो आपकी परीक्षा की घड़ी है। जैसे कि आपने पढ़ लिया चैप्टर्स, अब आपका परीक्षा लिया जा रहा है। उस वक्त आपको जो पढ़े हो उसे अप्लाई करना है, आपको बताना अपने जीवन में कि मैं ये चीज पढ़ा हूं और जैसे कि वचन में लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूं। जब आप वो चीज करोगे तब आप जीवन में देखोगे कि आप दृढ़ हो जाओगे, तब आपके अंदर में धैर्य उत्पन्न होगा, आप चीजों का सामना कर पाओगे, जैसे कि याकूब के पहले अध्याय के 2 से 4 तक लिखा है। मतलब कि हर कठिनाइयों का हम सामना कर पाएंगे, हर आंधी तूफान का हम मतलब डट के सामना कर सकते हैं। और साथ ही मुझे एक और बात याद आती है कि जब हम जो अगर पेड़ की बात कर रहे हैं, जिसकी जड़ें अगर मजबूत है तो उसका जो वो पेड़ से अच्छे फल उत्पन्न होते हैं, तो वो चरित्र के फल होंगे। अगर जैसे कि बाइबल बताती है, गलातियों का 5वां अगर अध्याय है, उसके 22 और 23 अगर हम पढ़े तो आत्मा के फल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और वही आत्मा के फल जो है वो हमारे जीवन में दिखते हैं। तो अच्छा पेड़ रहेगा तो अच्छा फल लाएगा। कभी भी आप देखिए, अगर करेले का अगर बीज आपने बोया है तो करेले का ही पेड़ उगेगा, पर करेला ही निकलेगा। लेकिन अगर आपने आम की गुठली लगाई है अगर, तो आम का पेड़ उगेगा और आम के पेड़ से आम के फल आएंगे, तो आम के फल मीठे होंगे। तो जो बीज आप लगाते हैं उसी का फल आता है। और खास करके वो जो जड़ें जो है उसकी मजबूत होनी चाहिए, तब वो जाके उसको पोषण मिलता है और तब वो पेड़ बड़ा होता है और तब फल लाता है। कई बार आप देखिएगा, आम की गुठली को आप गमले में लगा दीजिए, उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो पाती तो वो पेड़ बढ़ नहीं पाएगा। पेड़ होता है, पेड़ उगता है, जीवित होता है, उसे आप पानी भी दोगे, लेकिन साल भर साल उसकी साइज उतनी ही रहेगी। और आप यूहन्ना का 15:5 भी अगर आप हमारे दर्शकों को अगर वो भी बता दें। ये मैं पढ़ना चाहता था, उसमें ये लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो। मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम उसकी डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। आमीन। और साथ ही अगर हम जब फल की बात कर रहे हैं तो हमारे फलों से ही हमको लोग पहचानेंगे। और हमारे फल क्या है? हमारे जो फल है, जैसा कि मैंने कहा कि गलातियों का अगर 5वां अध्याय पढ़ें तो उसमें ये जो फल के बारे में बात किया गया है, वो फल के बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। ये जरूरी है कि हम अब तक हमने बताया कि हमारा जो पेड़ है वो वचन में बना रहना चाहिए। हमारे जो जीवन की चुनौतियां हैं, इसका सामना करने से हमारा विश्वास बढ़ता, हमें धैर्यता आती है। अब आपने ये बताया कि अगर आप अच्छी जगह पे अपने पौधे को लगाया है, वहां जहाँ पानी है, वो पहचान कैसे होगा? फलों से होगी। अब हम फलों के बारे में जानते हैं, किस तरह के फल और वो फल जो होते हैं, अगर हम इसे पढ़े तो उसमें लिखा है, परंतु आत्मा का जो फल है वो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन ऐसे कामों के विरोध में कोई और व्यवस्था नहीं है। करेक्ट। तो ये सारे जो फल है वो आपके जीवन में से तब उत्पन्न होगी जब आपने अपना जड़ को, अपना बीज और अपने समय को परमेश्वर के वचन में लगाया और मसीह लोगों के साथ में संगति की है। इसको हम पहचानते हैं। जैसे कि प्रेम की बात है, प्रेम तब होगा, देखिए, जरूरतमंद प्रेम, हमें जरूरत है किसी से प्रेम करने की, या फिर हम बायोलॉजिकली किसी से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से या अपने बच्चों से, भाई बहनों से, वो सांसारिक प्रेम है, होना चाहिए, सही है। लेकिन मसीह प्रेम ऐसा है जो निस्वार्थ होता है, जो मसीह के हर किसी के बारे में, हर इंसान के बारे में वो यही सोचता है कि ये मसीह का बेटा है, ये मसीह के संतान है,
ठीक है, उनके बारे में ये सोचते हैं कि उनके चेले जैसा इनके साथ व्यवहार करना चाहिए, भले वो मसीह को जाने या ना जाने, ऐसा प्रेम होता है। दूसरा, हमारे अंदर आनंद आनी चाहिए। या आनंद और खुशी में फर्क है। खुशी पल भर के लिए होता है, खुशी आपके स्थिति के अनुसार होता है, और आनंद आप अपने विश्वास में रखते हो, क्योंकि आपको विश्वास रहता है इस बात पे कि मसीह पे, कि मेरा मसीह जो है वो मेरे साथ है। इसलिए आपको जीवन में एक आनंद महसूस होती है, भले आप कठिनाइयों से गुजरे। तो दो फलों के बारे में बिल्कुल। और तीसरा अगर फल देखा जाए तो वो है पीस, जैसे कि मेल कहते हैं। मतलब कि उसमें ऐसा, अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखें तो ये परमेश्वर जो है वो शांति का राजकुमार है, और जो हमें शांति देता है। साथ ही हमें धैर्यता के बारे में कहा गया, एक और फल। तो ये धैर्यता यानी कि धीरज, यानी कि इसे हम कहते हैं पेशेंस कहते हैं। तो कठिनाइयों के समय में भी परमेश्वर हमें वो धैर्यता देता है, वो सहनशीलता देता है। तो ये फल तभी आएंगे जब हम यीशु मसीह में रोपे जाएंगे। करेक्ट। मैं दो और बताता हूँ, जिसमें कृपा और भलाई। कृपा यानी कि काइंडनेस। आप दूसरों के ऊपर ना ऐसे नहीं देखते कि मैं हिसाब नहीं रखते, आप जो जरूरतमंद है उसको आप मदद करते हो, उसके साथ रहते हो। ये सोचते हो कि ये स्थिति में अगर मैं होता तो मेरा भी यही हाल होता, तब मैं किसी से मदद की उम्मीद करती। तो आप काइंडली बात करो, काइंडली व्यवहार करो। कुछ चीजें अगर देना हो तो बढ़ चढ़ कर दो, कुछ दान देना तो बढ़ चढ़ कर दो। वैसे ही भलाई भी उत्पन्न की जा सकती है कि आप अपने सही कामों से भलाई को उत्पन्न करें। ये फल आपको दिखेगा जो मसीह में है। आमीन। और साथ ही अगर हम एक और जो अगला सातवां फल, अगर उसके बारे में विश्वास के बारे में अगर बात करें तो जिसे कहते हैं विश्वास और फेथफुलनेस, यानी कि भरोसेमंद रहना और सच्चा रहना। यानी कि हमें अपनी सच्चाई को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है तभी हमारे अंदर वो विश्वास आता है, और हम विश्वास करते हैं और लोग हमारे ऊपर विश्वास करने लगते हैं। और एक और आता है जो फल होता है, उसे कहते हैं नम्रता, जेंटलनेस। कभी भी अगर यीशु मसीह के लोग अगर नम्र नहीं है तो ये परमेश्वर के फल को प्रदर्शित नहीं करता। जब हमारे अंदर नम्रता है वो बहुत मुश्किल है लाना, पेशेंस लाना, जेंटलनेस लाना, लेकिन यीशु मसीह ही हमारे जीवन में वो नम्रता को ला सकता है, हमें विनम्र बना सकता है। साथ ही सेल्फ कंट्रोल, जो 9वां अगर फल के बारे में बात करें तो इसे हम संयम कहते हैं। संयम लाना एक बहुत ही मुश्किल है, खास करके औरतों को जो कि माँ होती है, जो कि एक पत्नी होती है, उनके लिए ये संयमता लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लाया जा सकता अगर आप अपना विश्वास मसीह में बनाएं। अगर ये जान ले कि हर स्थिति में मसीह सब चीज पे कंट्रोल करके, तब आप संयम बना सकते जी। और हमारा प्रकाश तभी दूसरों के सामने चमकेगा जब हमारे अंदर से अच्छे फल निकलेंगे। इन सब में से रोशनी सबसे अच्छा फल इनके ऊपर भी मैं बताता हूँ, जो हमें मत्ती के 5वें अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, सेवा के फल के बारे में। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वो तुम्हारे अच्छे काम देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें। यानी कि इन सब फलों का जो हम बात किए, ये आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, आपके विचार में, आपके चरित्र में दिखना चाहिए, तब बाकी लोग इसे पहचानेंगे। इसी तरह से आप दूसरों को अपना शिष्य बनाओगे। मत्ती के 28वें अध्याय में लिखा हुआ है, उसमें शिष्य बनाने के बारे में भी बात की गई है। और सही बात है। अगर अपने जीवन में देखें तो मतलब कि अगर अच्छा पेड़ रहेगा तो अच्छा फल लाएगा। जैसा कि हमने मत्ती का ही अगर हम 12वां अध्याय जिसका 33वां वचन, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, तो हमें यही सोचना है। इसे मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल भी अच्छे कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल भी निकम्मे कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। तो हमें ये विश्वास करना है, हमें ये प्रार्थना करना है कि हम यीशु मसीह में रोपे जाए, हमारी जड़ उसमें मजबूत रहे, ताकि हम अच्छे फल को लेकर आए। तो आज जो कुछ हम बात की उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने जीवन से हम अच्छे फलों को उत्पन्न करें और लोग हमारे फलों को देखकर मसीह को पहचानें। धन्यवाद करते हैं आप सभी का। और जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना इस बारे में करना चाहेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें एक अच्छे पेड़, अच्छे पौधे के बारे में बताया, किस तरह से हमें आपके वचन में, जहाँ से हमें सारी पोषण मिलती है, पानी मिलता है, उसके ऊपर अपनी नींव बनाए प्रभु, अपने जीवन को उस चट्टान पे रखें और हम इन सभी को मसीह के सामने लेके आ पाए। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। आप सभी को प्रभु आशीषित करे और इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमें कमेंट करके यूट्यूब चैनल में बता सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और अगर कोई प्रार्थना के निवेदन है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमें ज़रूर बताइएगा जी। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय मसीह की।